आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि न्यूरॉन क्या है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फिर आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन को जो हमने क्लासिफाई किया है वो दो बेसिस की बुनियाद पर हमने क्लासिफाई की है। एक कौन से बेस पर हम न्यूरॉन को क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रक्चरल बेसिस पर, और दूसरा कौन से बेस पर हम न्यूरॉन को क्लासिफाई करते हैं, फंक्शन के बेसिस पर। यानी न्यूरॉन के फंक्शन को देख करके यहाँ पर न्यूरॉन्स के बारे में हम डील करेंगे, और यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर को देख करके हम न्यूरॉन्स के बारे में क्या करेंगे, डील करेंगे। तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पर न्यूरॉन को हम डील करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन न्यूरॉन को हम कितने टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं। कौन से बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर, यानी इनके काम के बेसिस पर हम न्यूरॉन को कितने टाइप में क्लासिफाई करते हैं, 3 टाइप होते हैं न्यूरॉन के। ठीक है, फर्स्ट कौन से टाइप होते हैं, न्यूरॉन के सेंसरी न्यूरॉन। अभी सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, अभी सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं, याद रखना, यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो न्यूरॉन्स जो रिसेप्टर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उठा करके कहां पर पहुंचाते हैं, कोऑर्डिनेटर्स पर पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर रिसेप्टर आई भी हो सकता है, समझ, यहाँ पर रिसेप्टर आई भी हो, तो आई से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उठा करके कोऑर्डिनेटर्स तक, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड तक, तो वो न्यूरॉन जो रिसेप्टर से उठा करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहां पर पहुंचाते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड पर पहुंचाते हैं, उस न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। यानी कि वो न्यूरॉन्स जो कोऑर्डिनेटर्स और रिसेप्टर्स को क्या करते हैं, कनेक्टेड रखते हैं, और इंफॉर्मेशन को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहां से उठाते हैं, रिसेप्टर से उठा करके कोऑर्डिनेटर्स में पहुंचाते हैं। इस न्यूरॉन्स को हम क्या करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स कहेंगे। अभी दूसरा याद रखना, दूसरा कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो किन को, कोऑर्डिनेटर्स को, यानी ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड को किन के साथ कनेक्टेड रखते हैं, अफेक्टर्स के साथ कनेक्टेड रखते हैं। तो वो न्यूरॉन्स जो कोऑर्डिनेटर्स को, यानी ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड को किन के साथ कनेक्टेड रखते हैं, अफेक्टर्स के साथ कनेक्टेड रखते हैं, इस न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। अभी इनका काम क्या है, यहाँ पर इनका काम है, यहाँ पर जो डिसीजन ब्रेन लेता है या स्पाइनल कार्ड जो भी डिसीजन लेता है, उस डिसीजन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में कहां पर ट्रांसफर करना, अफेक्टर्स पर ट्रांसफर करना, ताकि अफेक्टर्स फिर क्या शो करे, यहाँ पर रिस्पॉन्स शो करे। तो वो न्यूरॉन्स जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, यानी डिसीजन को ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड से कहां पर पहुंचाते हैं, अफेक्टर्स पर पहुंचाते हैं, ताकि अफेक्टर्स क्या शो करे, रिस्पॉन्स शो करे। इस न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। यहां तक समझ आ गया कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है, वो न्यूरॉन्स जो रिसेप्टर्स प्लस कोऑर्डिनेटर्स को कनेक्टेड रखते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, यानी स्टिमुलस को रिसेप्टर से उठा करके कोऑर्डिनेटर्स में पहुंचाते हैं, उस न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। इसी तरह फिर वो न्यूरॉन्स जो कोऑर्डिनेटर यानी ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड को अफेक्टर्स के साथ कनेक्टेड रखते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड की डिसीजन को यहां से उठा करके कहां पर पहुंचाते हैं, अफेक्टर्स पर पहुंचाते हैं, ताकि वो रिस्पांस शो करे। इस न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। अभी ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन, वो हो गया सेंसरी न्यूरॉन। फंक्शन के बेसिस पर पहला टाइप हो गया सेंसरी न्यूरॉन, और फंक्शन के बेसिस पर दूसरा टाइप हो गया यहाँ पर मोटर न्यूरॉन। और अब यहाँ पर रह गया एसोसिएटेड न्यूरॉन। तो एसोसिएटेड न्यूरॉन्स क्या है, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो ह्यूमन के कोऑर्डिनेटर्स को बनाते हैं। याद रखना, कोऑर्डिनेटर्स में 2 ऑर्गन्स आते हैं बॉडी के अंदर, पहला है ब्रेन और दूसरा कौन सा ऑर्गन है, यहाँ पर स्पाइनल कार्ड है। तो ये जो 2 ऑर्गन्स है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ इन 2 ऑर्गन्स को कंबाइनली कहा जाता है कोऑर्डिनेटर्स भी कहा जाता है। तो इनकी जो बेसिक यूनिट्स है, यानी ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड को जो यूनिट्स बनाते हैं, वो यूनिट्स कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स होते हैं। और इन एसोसिएटेड न्यूरॉन का यहाँ पर क्या काम है, जब भी यहाँ पर स्टिमुलस पहुंचेगा, यहाँ पर रिसेप्टर्स सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड में पहुंचाएंगे स्टिमुलस को। तो ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड के जो बेसिक यूनिट्स है यानी एसोसिएटेड न्यूरॉन्स है, उनका क्या काम होता है कि यहाँ पर उस स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या लेना, यहाँ पर डिसीजन लेना, और उस डिसीजन को फिर यहाँ पर ट्रांसफर करना अफेक्टर्स में, और फिर अफेक्टर्स यहाँ पर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो 3 टाइप ऑफ फंक्शन के बेसिस पर हमने 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ ली, एक है सेंसरी न्यूरॉन, एक है मोटर न्यूरॉन, और थर्ड है एसोसिएटेड न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम था कि स्टिमुलस को रिसेप्टर से उठा करके कोऑर्डिनेटर्स में पहुंचाना। मोटर न्यूरॉन का क्या काम है, कोऑर्डिनेटर से
सिग्नल को उठा करके कहां पर पहुंचाना, अफेक्टर्स में पहुंचाना, और एसोसिएटेड न्यूरॉन्स का क्या काम है, क्या लेना, डिसीजन लेना। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अभी हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स की दूसरी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को हम डील करेंगे। दूसरी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम न्यूरॉन को देखेंगे। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर न्यूरॉन के फिर से 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ जो न्यूरॉन है स्ट्रक्चर के बेसिस है वो मोनोपोलर न्यूरॉन है। मोनोपोलर मीन यहाँ पर वो न्यूरॉन जिनके सेल बॉडी से कितने पोल्स निकल रहे हो, 1 पोल निकल रहे हो। ठीक है, तो इसकी सेल बॉडी को हम यहाँ पर डील करेंगे कि वो न्यूरॉन जिसकी सेल बॉडी से अगर एक ही पोल निकल रहा हो, एक ही प्रोजेक्शन निकल रहा हो, तो उस न्यूरॉन को हम क्या कहेंगे, मोनोपोलर न्यूरॉन। अब यहाँ पर एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे सेल बॉडी को। ठीक है, मेन फोकस यहाँ पर सेल बॉडी के ऊपर होगा। तो सेल बॉडी को जब हम यहाँ पर देखेंगे तो सेल बॉडी से सिर्फ कितने प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, एक ही प्रोजेक्शन निकल रहा है, फिर उस एक प्रोजेक्शन से मजीद 2 प्रोजेक्शन निकल रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सेल बॉडी से कितने प्रोजेक्शन निकल रहे हैं। तो यहाँ पर सेल बॉडी से कितने प्रोजेक्शन निकल रहे हैं, 1 प्रोजेक्शन निकल रहा है। तो ये कौन से टाइप ऑफ न्यूरॉन में आएगा, मोनोपोलर न्यूरॉन में आएगा। इसी तरह दूसरे न्यूरॉन को हम देखेंगे, यहाँ पर इस न्यूरॉन से भी कितने प्रोजेक्शन निकल रहे हैं, सेल बॉडी से एक ही प्रोजेक्शन निकल रहा है। तो इसको भी हम कहेंगे कि कौन सा न्यूरॉन है, मोनोपोलर न्यूरॉन है। इसी तरह हम तीसरे टाइप यहाँ पर जाकर के देखेंगे इस एग्जांपल पे, तो यहाँ पर भी कितने पोल्स निकल रहे हैं, एक ही पोल निकल रहा है। कहां से, सेल बॉडी से। अब यहाँ पर आगे जाकर के एक पोल से मजीद पोल्स निकल रहे होते हैं, लेकिन उसको देख करके हम ये अंदाजा नहीं लगाएंगे कि ये मोनोपोलर न्यूरॉन है, बाइपोलर न्यूरॉन है या मल्टीपोलर न्यूरॉन है। अब यहाँ पर फोकस किसके ऊपर करना है, सेल बॉडी के। यहाँ पर भी सेल बॉडी से कितने प्रोजेक्शन निकल रहे हैं, एक प्रोजेक्शन निकल रहा है। तो ये भी किस एग्जांपल में आएगा, मोनोपोलर न्यूरॉन। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन पढ़ा, वो है मोनोपोलर न्यूरॉन या यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनि मतलब 1 या मोनो मतलब 1 यहाँ पर। इसी तरह दूसरे टाइप ऑफ न्यूरॉन हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर बेसिस पर, वो है बाइपोलर। बाइपोलर मींस यहाँ पर अगर किसी भी न्यूरॉन की सेल बॉडी से, अगर किसी भी न्यूरॉन की सेल बॉडी से अगर 2 प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं। अब यहाँ पर देखना, एक प्रोजेक्शन यहाँ पर ये निकल रहा है और दूसरी प्रोजेक्शन यहाँ पर ये निकल रहा है। तो इस केस में, इस एग्जांपल में सेल बॉडी से 2 प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, तो इस वजह से इस न्यूरॉन को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, बाइपोलर। बाई मतलब यहाँ पर है 2। तो वो न्यूरॉन्स जिनके सेल बॉडी से 2 पोल्स निकल रहे हो, उस न्यूरॉन्स को हम क्या कहेंगे, बाइपोलर न्यूरॉन कहेंगे। इसी तरह थर्ड एग्जांपल के ऊपर हम जाएंगे कि वो न्यूरॉन, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2 से ज्यादा, जब भी 2 से ज्यादा प्रोजेक्शंस निकल रहे हो किसी भी न्यूरॉन की सेल बॉडी से, जब 2 से ज्यादा हो, उन सब को हम किस में डालेंगे, मल्टीपोलर न्यूरॉन में। अब यहाँ पर देखते हैं ना, ये मल्टीपोलर में आता है क्योंकि यहाँ पर 2 प्रोजेक्शन से ज्यादा प्रोजेक्शन निकल रहे हैं, यहाँ पर 3 प्रोजेक्शन निकल रहे हैं। अब यहाँ पर एक और न्यूरॉन है, यहाँ पर एक प्रोजेक्शन यहाँ से निकल रहा है, एक प्रोजेक्शन यहाँ से निकल रहा है, साथ में एक प्रोजेक्शन यहाँ से निकल रहा है, फिर साथ में एक प्रोजेक्शन यहाँ से निकल रहा है। तो मल्टीपोलर को समझने के लिए हमने क्या करना है, जब भी 2 से ज्यादा प्रोजेक्शंस निकल रहे हो, कहां से, सेल बॉडी से, जब 2 से ज्यादा प्रोजेक्शन निकल रहे हैं, उन सबको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, मल्टीपोलर। तो 3 वाला भी किस में आएगा, मल्टीपोलर में आएगा। 4 वाला भी मल्टीपोलर में आएगा। 4 से ज्यादा जितने भी प्रोजेक्शंस आएंगे, हजारों प्रोजेक्शंस आएंगे, सबके सब को हम कहां पर डालेंगे, मल्टीपोलर न्यूरॉन में डालेंगे। तो यहां तक समझ आ गया।